हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आरके आप सभी का SRH ऑनलाइन क्लास की तरफ से वेलकम करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है संख्याएं। संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपने संख्याओं के बारे में नहीं जाना तो संख्या पद्धति पढ़ना ही बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि संख्याओं से ही संबंधित सारी सवालें आपको संख्या पद्धति मिलने वाली है। और इसमें से भी कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम्स में पुट अप होते हैं। कैसे होते हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए संख्याएं, तो ना संख्याओं में हमने यहाँ पर कई प्रकार की संख्याओं को लिखा है। तो सबसे पहली संख्या जो हमारी आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये होती है नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर हमारे बताने का मतलब ये है, इसका उद्देश्य ये है कि संख्याओं के बारे में आप जानिए, संख्याओं में डिफरेंस जानिए। क्योंकि कभी कभी जब प्रश्न पूछा जाता है बताइए पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो अक्सर समय ये दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कैसी कौन सी संख्या है कि जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। इससे आपके दिमाग में जो भी भ्रम होगा पूरी तरीके से निकल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से लेकर स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। आपको चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या जहां से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग वाला नंबर ही उसकी सबसे छोटी संख्या होती है। यानी कि अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्या है, 1 है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। यानी कि प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन भी अगर आप जानना चाहें तो आप इसी के जरिए बता सकते हैं कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, वो कौन संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और कहीं कहीं इसको कैपिटल एन से लिखा भी जाता है, मैक्सिमम लिखा जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड आता है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। आप इसमें देखिएगा ये 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। 0 से स्टार्ट होकर के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां से स्टार्ट होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई, 0 हुई। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम से आपको देखने को मिले होंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, और ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 0, 1, इनफाइनाइट। तो आप क्या लगाएंगे, 0 ही लगाएंगे। और अगर ये प्रश्न पूछे कि प्राकृतिक संख्या को कहीं प्राकृत संख्या भी बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही है। या स्वाभाविक संख्या, कहीं इसको स्वाभाविक संख्या भी बोल दी जाती है तो भी नेचुरल नंबर ही, तो उसके लिए सबसे छोटी है 1 और इसके लिए सबसे छोटी है 1। अब डाउट क्लियर हुआ ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस होता है यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि पूर्णांक संख्या में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा होगा कि संख्या रेखाएं पढ़े, संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा। और संख्या रेखा जो आपने पढ़ा होगा तो बीच में 0 होता है और दाहिनी तरफ पॉजिटिव संख्या और 0 के बाईं तरफ नेगेटिव यानी कि माइनस वाली संख्या होती है। यानी कि अगर उस तरफ +1 है तो इस तरफ -1 होती है। यानी कि नंबर लाइन पर जो भी संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं, यानी कि इधर होती है ऋणात्मक संख्या, इधर होती है धनात्मक संख्या और बीच में होता है 0। तो इन्हीं तीनों को मिलाने पर जो संख्या बनती है वही है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ, यानी कि इसमें रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं रटाने नहीं आया हूं, यहाँ मैं सिर्फ आपको इसका
क्लियर कराने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के होती क्या चीजें हैं, हम कैसे जानेंगे कि क्या चीजें हैं। एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा दीजिए, बल्कि उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा पूर्णांक संख्या है, नीचे रहेगी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो आप समझ चुके हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों मिलाने पर कौन संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या किस पर होती है, संख्या रेखा पर। अगर आपको संख्या रेखा याद हो जाए, यानी आपके दिमाग में ये हो जाए कि संख्या रेखा, तो संख्या रेखा के नाम से आप पूर्णांक संख्या ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका हुआ ना याद करने का। मेरे हिसाब से आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों संख्याएं पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है परिमेय संख्या। बहुत आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। राइट, वही है परिमेय संख्या, दूसरी नहीं है, वही है जिसको हम किस में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक चीज और, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस वाली संख्या भी होती है, कि मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर क्या -3/2 परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। अगर +3/2 परिमेय है तो -3/2 भी परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जिसको हम अपॉन p/q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, बटे के रूप में लिख सकें, यहाँ पर +3/2 -3/2 1/2 3/4 5/6 किसी भी इस तरीके से अगर लिखा हो तो वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या ही होती है। अब यहाँ पर एक आपको और बताना चाहेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कैसे होती हैं, आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो, इसमें अपॉन तो है ये नहीं, तो किसी भी संख्या का अपॉन 1 तो आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो 5/1 तो आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम -3 लेते तो -3/1 तो कर सकते हो। तो परिमेय हो गया ना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो परिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर इसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट परिमेय का उल्टा है कि जिसे हम इस रूप में ना लिख सकें, बटे के रूप में ना बना सकें, यानी कि p/q ना लिख सकें, वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, √10 एटसेट्रा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते जाएं तो कहीं पर इसका एंड नहीं होगा, कहीं पर इसका अंत नहीं होगा। आप संख्याओं को बढ़ाते जाइए, इसका स्क्वायर रूट आता चला जाएगा, कहीं पर इसका अंत नहीं होगा। और जब तक अंत नहीं होगा तब तक आप उसको अपॉन के रूप में नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए ये p/q के रूप में नहीं बन पाता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, यानी जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है पाई का। पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 होता है ना, क्लियर। चलिए, अब यहां पर इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो पाई है उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है, और जो 22/7 है इसे परिमेय संख्या बोला जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पाई है कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। कभी कभी लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और वो तो बटे में है तो परिमेय हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लियर आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि केवल पाई लिखा हुआ है तो हम अपरिमेय बोलेंगे, और जब 22/7 लिखा होगा तब हम परिमेय बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना।
क्लियर हो गया? अब तो डाउट नहीं रह गया। अब एक चीज और बताते हैं, जैसे पाई है, अगर 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इस तरीके से हो तो भी ये सब जो है अपरिमेय ही होंगी। ये सब अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर इसमें पाई लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर मैं समझता हूं तो आपकी 5 की पांचों संख्या आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अब इन्हीं संख्याओं में से निकल कर आती हैं, जैसे सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो अब उन संख्याओं के बारे में आपको बताने वाले हैं।